बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान से पहले घर के कामों का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन विद अक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो जी ऑलमोस्ट टाइम था तकरीबन 8:45 का, जब मैं सुबह सो के उठी थी और सबसे पहले मैंने पीने होता है लेमन वाटर। थोड़ा सा मैं अपने आप को यूज़ टू कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिछले दिनों खाने की बहुत आदत हो गई थी, खाने के बगैर मैं रह नहीं सकती थी। तो मैं डाइट के लिए अपने आप को यूज़ टू कर रही हूँ। ना आप क्या कर रहे हो? ये देखो जी, ये ज़ियान ने सारा कवर था उतार के ना किधर फेंका है? नीचे। सही है, गंदा बेबी। ताकि ना मैं रमज़ान में खुद पे कंट्रोल करके ना अपना वेट कम कर सकूं। काफ़ी टाइम से मैं ना जिम गई और डाइट भी कोई मैंने ख़ास नहीं की। सो ये मैंने कल कप केक बनाया था, ये पड़ा हुआ है, किचन मेरा फुल मैसी है। पिछले दिनों मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया भी था कि मेरा भांजा है वो मुझे कोई काम करने नहीं देता। तो दैट्स वाई कि मैं अपनी वीडियोज़ पे अपने चैनल पे प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रही और कई-कई दिन तक मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही होती। तो अब मैंने लास्ट डे अपनी मतलब तमाम रेसिपी जो मेरी पिछली पेंडिंग थी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। मैंने कोशिश करनी है कि मैं डेली की डेली अपलोड करूँ। आज ही रमज़ान से 1 दिन पहले जो दिन था तो बहुत सारे काम थे घर में, क्योंकि हमने कोई पहले प्रिपरेशन वगैरह नहीं की। घर थोड़ा-सा मतलब घर में सब थोड़े से बिज़ी हैं इस वजह से ना। तो मैंने सोचा था चलें जी आज एक अच्छी सी डस्टिंग वगैरह करके घर की सफाई कर ली जाती है। और कल मम्मा ने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। बाकी जहाँ तक रमज़ान की ग्रॉसरी से रिलेटेड है वो भी अभी तक कोई नहीं की। तो इंशाल्लाह जब साथ-साथ चीज़ें होंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें घर में मौजूद भी हैं, कुछ जो 2-4 मिसिंग हैं, तो वो वक़्त के साथ आ जाएगी। लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर कोई भी काम नहीं हुआ क्योंकि बच्चे घर में हैं और फिर वो उनको टाइम देना जिसकी वज़ह से ना कोई भी काम ना अपने उस पे नहीं हुआ। ख़ैर मैंने कुछ दिन पहले सोचा तो था कि मैं रमज़ान की रेसिपीज़ मतलब अफ्तार रेसिपीज़ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ना होने की वज़ह से मैं नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अगर रमज़ान में कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि मैंने अपने लास्ट टाइम भी रमज़ान में जब मैंने व्लॉगिंग की थी तो मैंने बताया था कि हमारे घर बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई इफ्तारी नहीं बनती। हमारी इफ्तारी बस इतनी होती है, वन डिश इफ्तारी, जिसमें हम अगर दही भल्ले बना लेंगे तो कुछ और नहीं बनेगा क्योंकि हमारी फैमिली के लिए वही इनफ होता है। तो हम बहुत ज़्यादा डिशेज़ तो नहीं बनाते, लेकिन जो होगा आपके साथ व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्रॉपर रेसिपीज़ रमज़ान में नहीं होंगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि डेली बेस पे आपके साथ वीडियोज़ ज़रूर शेयर करूँ। तो सबसे पहले जी स्टार्ट मैंने लिया था अपने किचन से। मेरा मिनी सा किचन है, ओपन किचन है, तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ जब हम ऑयल में खाना पकाते हैं तो उसके जो जब ऑयल स्प्रेड होता है तो उसके भी आपकी चीज़ों पे ना चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो खैर इस वक्त मैं अपना पूरा किचन साइड पे करके उसको क्लीन नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा भांजा बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो मैंने 3 तरह के अपने पास कपड़े रख लिए। एक से मैं अपनी कंटेनर्स पे या अपनी बॉटल्स पे सोप लगाती थी, दूसरा वेट था उससे मैं वॉश करके मतलब साफ़ करके, और थर्ड वाला बिल्कुल ड्राई था उससे अच्छे से अपनी कंटेनर्स को, अपनी बॉटल्स वगैरह को क्लीन कर लेती थी। वैसे जब भी मैंने किचन साफ़ करना होता है ना तो मैं अपनी सारी जो शेल्फ़ है उसको क्लीन करती हूँ। एक टोकरी लेके अपने सारे कंटेनर्स उसमें डालती हूँ। वो अपना सेल पकड़ो आप। चलो चलो चलो। मैं आपको देख रही हूँ ज़ियान, ज़ियान मैं आपको देख रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ये बच्चा जी काम के दौरान इतना तंग करता है। वेदर आज थोड़ा सा क्लाउडी था और ये अपने बार-बार कपड़े गीले कर लेता था। इसको पानी इतना पसंद है, बस जहाँ इसको पानी नज़र आए ना वहाँ इसने बैठ जाना है और अपने कपड़े गीले कर लेने हैं। सो बार-बार इसको हर चीज़ से टोकना, हर चीज़ से रोकना, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर बच्चा है ना इस तरह बार-बार टोकने से ना चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ख़ैर काफ़ी हद तक कोशिश होती है कि चीज़ों को ब्लॉकेज कर लिया जाए, इसको उस तक ना पहुँचने दिया जाए। लेकिन बच्चे हैं ना कहीं न कहीं से रास्ता बना ही लेते हैं। ख़ैर पहले मेरी जितनी ओवन पे चीज़ें थी मैंने उनको क्लीन कर लिया था, उसके बाद का ओवन भी मैंने क्लीन कर लिया था। अब एक-एक लाइन में उठाती जाऊँगी और इसको क्लीन करती जाऊँगी, ये सबसे अच्छा तरीका था। वरना अगर मैं सब कुछ साइड पे करती और मेरे भांजे ने मेरे सारे कंटेनर्स को ना दरहम-बरहम कर देना था। तो जी यहाँ पे जी मेरा तकरीबन थोड़ा-सा काम हो ही गया है। मैंने कहा सोचो एग बॉयल करने के लिए रख आती हूँ। रमज़ान में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर डाइट करूँगी और जो डाइट का फूड होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मल्टीपल डिशेज़ तो नहीं होंगी, लेकिन जितना भी मतलब मेरे से हो सका वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं काफ़ी टाइम से डाइट बिल्कुल भी नहीं करी क्योंकि घर पे ही होती हूँ
और डाइट बिल्कुल नहीं होती। जो नॉर्मल खाना बन रहा होता है मैं डेली बेस पे खा रही होती हूँ, लेकिन 3-4 दिन से मैंने कोशिश की कि मैं उसको अवॉइड करूँ ताकि मैं रमज़ान में अच्छे से डाइट करूँ। इंशाल्लाह इन सून मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना वेट भी करवाऊँगी कि मेरा वेट कितना इंक्रीज़ हुआ हुआ है। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एट द एंड ऑफ रमज़ान तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस मुझे अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। मुझे बस ये है कि जो भी इफ्तारी में बनता है, जिसके लिए भी बनता है व्हाटएवर, मुझे अपनी ही डाइट करनी है, मुझे उससे हटना नहीं है। और लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने डाइट से ही और सिर्फ 1 वीक एक्सरसाइज की थी, बाकी मैंने डाइट से ही अपना 4.5 केजी वेट लूज़ कर लिया था। खैर किचन मेरा साफ़ हो गया था, अंडा मेरा बॉयल हो चुका था, तो 11 बजे के करीब मैंने नाश्ता किया है। मैंने बॉयल मिल्क लिया है, साथ में एग ले लूँगी और इसके साथ नट्स वगैरह मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो रमज़ान में भी मेरी कोशिश यही है कि बॉयल एग और साथ दूध ही सहरी में लिया जाए। वैसे 1-2 दिन थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कुछ भी नहीं खाया जाएगा। नाश्ता जिनका 10-11 बजे हो रहा हो ना, वो अर्ली मॉर्निंग मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ खाया जाएगा। खैर आगे आज यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर वो रूटीन में आ जाएगा। 1-2 दिन के थोड़ा सा होगा, उसके बाद ही किचन मेरा क्लीन हो गया था। बाकी आज घर भी क्लीन करना था। जैसे कि मैंने बताया कि कल मेरी मम्मा ने कपड़े वॉश कर लिए थे। आज मम्मा जी पूरे वीक के बाबा के कपड़े जो है ना वो प्रेस करके हैंग कर देंगी। सिर्फ बाबा के कपड़े इस्त्री होते हैं, बाकी कोई भी घर में कपड़े इस्त्री करके नहीं यूज़ करता। है जी, आज मैं साथ-साथ डस्टिंग भी कर रही थी और जितने भी जाले वगैरह हैं वो भी सारे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये काम होते हैं कि रमज़ान से पहले शुरू हों। फिर आप रमज़ान की प्रिपरेशन से होता ये है कि ग्रॉसरी की जाती है और चटनियाँ-शटनियाँ और जो प्री रमज़ान प्रिपरेशन होती है वो करके रखी जाती है। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं था कि मैं कोई चटनियाँ, कोई समोसे पकौड़े बनाती, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। जो मेरा भांजा है ना वो कोई काम नहीं करने देता। सो वो थोड़े दिन के लिए है मेहमान हमारा क्योंकि उसके मेरी सिस्टर के घर पे भी गर्ल हुई है, तो मेरी सिस्टर उसको हैंडल कर रही होती है, तो मैं अपने भांजे को देख रही होती हूँ। तो बाकी काम वगैरह मेरी मम्मा भी कर लेती हैं। बहुत कम है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने भांजे को ही देख रही होती हूँ। है जी, ड्राइंग रूम भी बलून्स वगैरह अभी तक पड़े हुए हैं। लास्ट वीक में मैंने अपनी भांजी का वेलकम किया था न्यू बॉर्न का, तो वो सारी चीज़ें भी ना ऐसे ही रख दी थी। बच्चे खैर इससे कोई भी नहीं खेल रहा था, तो आज मैंने सोचा था इनको ऊपर पहुँचाती हूँ तो अच्छे से क्लीन वगैरह कर लूँगी। बाकी जो जी हमारी ऊपर की जो सफाई है ना वो 1 वीक पहले मम्मा कर चुकी थी। यहाँ पे जी मैं अपनी सिस्टर से लेने आई थी वाइप्स। वाइप्स से किचन वो जो ड्राइंग रूम की टेबल है ना बहुत अच्छी साफ़ होती है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी ये बिल्कुल क्लीन है, और जो मैं ड्राइंग रूम की टेबल वगैरह जो क्लीन करूँगी ना इस उस पे इतनी डस्ट होती है। वैसे तो आप नॉर्मल कपड़े से इसको साफ़ कर दें ठीक है, लेकिन वाइप से जब आप साफ़ करेंगे ना इसके आपको पता चलेगा इस पे कितनी डस्ट है। मिरर और जो ये जो हमारी ड्राइंग रूम की टेबल है ना मैं वाइप से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर होती हैं कभी ना कभी कोई ना कोई। वैसे मैंने मेकअप के लिए भी ये वाइप्स रखे हुए हैं, इससे मिरर्स और टेबल्स बहुत साफ़ और अच्छी साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद ही फिर मैं अगेन बाहर आ गई थी। ये सारे सोफ़े की जो गद्दियाँ वगैरह हैं ना वो सारी मेरे भांजे ने ही ख़राब की हुई हैं। वो चढ़ता है और गिरा देता है, और यहाँ पे जी ये सारा मैस है। मेरी सिस्टर बैठ के पढ़ रही थी, उसके मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं। पढ़ना उस बेचारी ने कम होता है, लेकिन मैथ्स ज़्यादा क्रिएट करती है। आज भी उसका पेपर था, सारा कुछ किताबें वगैरह ऐसे सेपरेट करके गई हुई थी जैसे सारी रात सारा दिन उसी ने पढ़ा है। और जी अब एक-एक चीज़ मैं उठाऊँगी और उनकी जगह पे सेट करूँगी, साथ-साथ डस्टिंग भी करूँगी। खैर मैंने आपको 2 तरह से मतलब एक दफ़ा मैं मेस का क्लिप लेके दिखा दिया और दूसरी तरफ जी मैं क्लीन करके चीज़ दिखा दी। वैसे तो मैं कैमरा लगा के भी काम कर सकती थी, लेकिन फिर उसमें बार-बार आप खुद भी आ सकते हो, घर का कोई और मेंबर भी आ सकता है, और फिर मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती वीडियो एडिट करने के लिए। और मुझे आज ही मतलब रात 12 बजे से पहले ही वीडियो अपलोड करनी है। सो शाम तक जब तक ये काम चल रहे हैं तब तक तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती है। जब शाम को जब मेरे काम सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारा कुछ वाइंड अप हो जाएगा, हर चीज़ क्लीन हो जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ वीडियो एडिट करने के बाद शेयर करूँगी। हो सकता है 12 बज जाएँ या उससे भी ऊपर टाइम हो जाए, लेकिन वीडियो आपके साथ आज ही मिलेगी। कल से फिर माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर सहरी अफ्तारी उसकी रूटीन शुरू हो जाएगी। तो बेडरूम जी सारा देख लें जी फुल मैसी है। स्टोर रूम भी साथ बिल्कुल सारा मैसी ही था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने घर पे खुद भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे पास एक तो मेरी वीडियोस नहीं थी अपलोड हो रही, क्योंकि मैंने वीडियो जो कुछ रिकॉर्ड की हुई थी वो एडिट भी नहीं थी हो रही। तो सब की वजह यही है कि मैं अपने भांजे के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो ये जी सारा घर का मैस है, अब आस्ता-आस्ता इसको साफ़ करेंगे। अच्छा, ये करने में मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, मेरी मामा भी मेरे साथ काम कर रही। मामा ने कपड़े प्रेस करने के बाद मुझे कहा था कि तुम इतना डस्टिंग वगैरह कर लो, तो मैं फिर फ्लोर वगैरह वो साफ़ कर दूँगी। बेडरूम की बेडशीट वगैरह मेरी सिस्टर ने मिलकर चेंज कर दी थी। और यहाँ पे जी ये मेरे पास में जो मेरी मिनी फ्रिज है ना, ये अमूमन बंद ही होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कभी गेस्ट वगैरह हों
तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये मेरे सारे स्पाइसेस पड़े हुए हैं। मेरा भांजा आता है स्टोर रूम में और इसको बड़े मज़े से खोल के ना सारे स्पाइसेस दरहम बरहम कर देता है। तो अब मैंने कोशिश किया था कि स्टोर रूम का भी डोर बंद रखूँगी और अपनी सारी चीज़ें ना क्लीन कर लूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैस है। और यहाँ पे जी ऐसे मसाले पड़े हुए हैं कि मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने ये वाला मसाला भी लेके रखा हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम से मैंने सिर्फ 2-4 मसाले लिए हैं, जिसमें बिरयानी मसाला, तिक्का, तंदूरी, सिर्फ 2-3 मसाले लूँगी, उसके अलावा मैं कोई मसाले नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं यूज़ भी यही कर रही होती हूँ। और चीज़ ज़्यादा मैस इस तरह होता है कि जब मेरी भांजा कोई चीज़ पकड़ता है ना, तो वो उसको नहीं देनी होती, तो हम पकड़ते हैं और इधर-उधर रख देते हैं। फिर जब सफाई करने की बारी आती है ना, पता चलता है जी ये भी मैस है, वो भी मैस है, वो भी चीज़ यहाँ से पकड़ के वहाँ रखी हुई है। हर चीज़ मतलब इन शॉर्ट कि हर चीज़ की तरतीब ना हर चीज़ अपनी जगह से ना मिसप्लेस हुई होती है। तो उनको जब उनकी जगह पे रखते हैं तो फिर वो वापस से मतलब मैस सारा साफ़ हो जाता है, लेकिन इससे पहले सारा मैस ही होता है। सारा कुछ मैंने सेट कर लिया था, फ्लोर वगैरह मेरी मम्मा क्लीन कर रही थी, फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मामा के किचन में बहुत ज़्यादा मैस था, तो वो हमने छोड़ा था लास्ट पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल घर का लुक, क्योंकि किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। किचन में आपने देखा था कि कितना मैस है। ड्राइंग रूम, मेरा किचन, बाहर सारा, और स्टोर रूम, बेडरूम सब कुछ साफ़ हो गया था। और लास्ट पे जी मैं आपको दिखाऊंगी मामा का किचन, वो भी मैंने सारा क्लीन कर दिया था। फ्लोर वगैरह मामा ने साफ़ कर दिए थे। अब ये है कि रिलैक्स हो गए मैं। इसके बाद जी मैंने अपने लिए एक और काम छोड़ा था कि मैंने अपने जो किचन के स्पाइसेस हैं ना, उनको रीफ़िल करना है, कुछ जो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे जी सुबह मॉर्निंग में मेरी मामा ने मुझे फ़िश बना के दी थी। इधर दो इसका कपकेक मुझे। आप ये खाओ, ये खाओ। मुझे दे दो। अच्छा रुको, मैं देती हूँ, छोड़ो इसे। भूख लगी थी आपको? दे दो ना हाथ में। हैंड में नहीं देती। अच्छा थोड़ा सा ले जाओ, थोड़ा सा ले जाओ। और आज कामों में ना मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा कि मैंने अपने भांजे को कुछ भी नहीं आज खिलाया, वरना मैं उसको सॉलिड्स में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो मैं फ़िश लेके बैठी ना, वो मेरे पास आ गया, फिर मैंने उसको कपकेक दिया। मेरी मामा ने ना सुबह चने बनाए थे, साथ फिर टाइम शॉर्ट था। मेरी मामा ने कहा 5 बज रहे हैं तकरीबन, तो मैं क्या रोटी बनाऊँगी, तो मैं ना चावल बना लेती हूँ। फिर जी चावल बना लिए, मैं अपने भांजे को खिला रही हूँ खाना। और उसके बाद जी मैं आ गई थी अगेन अपने किचन में। यहाँ पे जी मुझे स्पाइसेस जो है ना रीफ़िल करने थे। सबसे पहले जी मैंने एक तरफ से शुरू किया कि मैं अपने स्पाइसेस के जार में ना जो हनी है वो डाल लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि हनी तो घर पे मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ जी मेरे पास सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें मैंने रीफ़िल करनी थी। और इन तीनों चीज़ों ने इतना मैस क्रिएट किया, इतना मैस क्रिएट किया ना, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही थी, इससे पहले मुझे मेरी मामा ने रीफ़िल करके दी थी। तो ये जी बड़ा इन्होंने मैस क्रिएट किया। तीनों बॉटल्स मैंने बहुत मुश्किल से भरी थी। उसके बाद जी ये थे जी मखाने, फूल मखाने, ये मामा ने ऊपर धूप में सुखाने के लिए रखे हुए हैं। अभी उनको धूप लगेगी फिर मैं डालूँगी, और ड्राई वाली रेड मिर्च भी तब डालूँगी। बाकी जी यहाँ पे कुछ मेरे पास स्पाइसेस हैं। यहाँ पे इन स्पाइसेस के जार में मेरे पास चाय की पत्ती नहीं है, और उसके बाद गरम मसाले के कुछ साबुत गरम मसाले नहीं हैं। ये वाला भी स्पाइसेस का जार ऑलमोस्ट क्लियर है। और 2-3 चीज़ें थी जिस तरह के ब्लैक पेपर, वो पीसी हुई नहीं थी है, और आइसिंग शुगर मुझे पीस के रखनी थी। यार टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज जो पीसने वाला काम है ना वो छोड़ते हैं, बाकी जो है ना रीफिलिंग वाला काम वो कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल या 1-2 दिन तक मैं ब्लैक पेपर और आइसिंग शुगर जो है ना वो पीस के रख लूँगी। फिर जी मैं आ गई थी फ्रिज में। यहाँ पे जी साबुत गरम मसाले पड़े होते हैं, इनको जी मैं अपने कंटेनर्स में मतलब जो कम है ना वो डाल लूँगी। बाकी ये होता है कि अगर मेरे चीज़ों में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो मेरी मम्मा जब अपने किचन में चीज़ डालती है ना, तो मेरे में भी डाल देती है। तो खैर आज ना मेरे पास किचन में ना शुगर ख़त्म हो गई थी, तो मेरी मामा के किचन में भी शुगर ख़त्म हो गई थी। तो मैंने जब शुगर रीफ़िल की ना, तो मैंने कहा चलो मामा के बॉक्स में भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मोस्टली स्पाइसेस ना मेरी मामा रीफ़िल कर देती हैं, और समटाइम मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मामा ही कर देती हैं वो इसलिए भी क्यों, क्योंकि जब मेरे किचन में जो भी स्पाइस वगैरह ख़त्म होता है ना, तो मैं जो उनकी एक्चुअल जगह होती है जैसे फ्रिज या स्टोर रूम, उधर से भरने की बजाय ना मैं मामा के किचन में जाती हूँ, वहाँ से लेके अपनी बॉटल भर लेती हूँ। मेरे पास जितने भी कंटेनर हैं मिनी से हैं मेरे किचन के अकॉर्डिंग, लेकिन मामा के पास जो कंटेनर है ना वो बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर जी 7:45 हो गए थे। जाओ
और माशाल्लाह से आफ्टर मगरिब रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था। आप सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस पाक और बाबरकत महीने में बहुत सारी रहमतें और नेमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इशा हो गई थी 7:45 बजे के करीब। इशा और नमाज़ तरावी पढ़ने के बाद ही मेरा टारगेट था मैं अपने भांजे को सुलाऊँ और उसके बाद ही वीडियो एडिट करूँ, क्योंकि ये सोएगा तो ही मैं सोऊंगी और मैं सोऊंगी तो फिर ही मैं फजर के लिए यानी कि सहरी के लिए उठूँगी। सो बस जी आज का मेरा यही था व्लॉग। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।